नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेहत में सुष्मिता में। कोलेस्ट्रॉल आजकल आम समस्या बनती जा रही है। क्या आपके भी करीबी को कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर उस तक पहुंचाइएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे ये हमारे शरीर पे नुकसानदायक असर डालता है, कैसे हार्ट अटैक आदि समस्याओं को जन्म देता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले समझते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल को हम लोग लिपिड भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये हार्मोन के बनाने, विटामिन डी और हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को एक सही अमाउंट में अगर लिया जाए, एक सही क्वांटिटी में लिया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं करता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में 200 mg हम ले सकते हैं। 200 mg का कोलेस्ट्रॉल सही है। तो क्या सबके लिए 200 mg लेना सही होगा? नहीं। जितने भी वर्ग के लोग होते हैं उस तरह से उनको कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। जैसे कि कुछ लोग हाई रिस्क फैक्टर्स जिनको है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल कम लेना चाहिए क्योंकि ये लोग हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनको दिल की बीमारियां होने की ज्यादा संभावना होती है, तो इनको अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग कम करना चाहिए। अब समझते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। तो एक आम भाषा में समझे तो ये एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह से होता है, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल को हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड, और एलडीएल को हम लोग बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड। हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है 50, आप रेंज में रखिए कि 50 के अप्रॉक्स होना चाहिए, और एलडीएल जो होता है वो 100 से हमारा कम होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में एक बैलेंस बन के रहेगा। तो जिस तरह से हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की नीड सबकी अलग अलग होती है, उसी हिसाब से सबको कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। तो क्या कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट होता है? जी हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। अगर जैसे कि आप लोग टीवी एड्स में देखते हैं कि लोग एड आता है कि ये रिफाइंड जो ऑयल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो क्या रिफाइंड ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री हो सकता है? इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करती हैं या फिर हम लोग को हार्ट की बीमारियों के करीब ले जा रही हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको बदलनी चाहिए जिससे कि हम कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों से बच सकें, या फिर हम कह सकते हैं कार्डियक डिजीज से हम लोग बच सकें। तो सबसे पहले आता है कि क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अल्कोहल और स्मोकिंग जो कि युवाओं में आजकल बहुत ही तेजी से प्रचलन में आ रहा है। स्मोकिंग करने से और अल्कोहल लेने से बहुत सारी दिल की बीमारियां हो रही हैं। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरी चीज अल्कोहल। अगर हम थर्ड चीज की बात करें तो नींद, सबसे प्रॉपर 8 या 10 घंटे की एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए हमारे पास, जो कि बहुत ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इस तरह से हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े अगर चेंजेस करके लाएंगे तो हमारी देखेंगे जो हमारी पहले वाली लाइफ स्टाइल थी, जो पहले के लोग लाइफ स्टाइल लेते थे, वो बहुत ही ज्यादा सही था, जिसमें लोगों की दिल की बीमारियां कम हुआ करती थी। आप पहले के लोगों को सुनते थे कि उनको 45 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स में हार्ट अटैक आ गया, तो आप देखेंगे शायद नहीं होता था। अब के लोगों को होने लगा है। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा और स्वस्थ रहिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा पीजिएगा। धन्यवाद।